हे गाइस, आपका स्वागत है चाय विद फुटबॉल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर चेल्सी दिस सीजन। राइट, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हो चुकी है ऑलरेडी सीजन में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए या ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए इस सीजन के लिए एज चेल्सी फैंस। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। सो पहले हम लोग लास्ट सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट सीजन में हम लोग ने 2 ट्रॉफीज जीती। एक जो है वो है कॉन्फ्रेंस लीग, वो हमको जीतना ही चाहिए था बिकॉज ऑन पेपर हम लोग बेस्ट टीम थे, राइट, और हम लोग जीते भी। फिर क्लब वर्ल्ड कप पे आते हैं, इसमें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। पीएसजी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक ऐसे टीम को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टीम्स जीतेंगे, बट चेल्सी वेंट अहेड एंड डिड इट। पीएसजी को 3-0 फाइनल में हरा दिया चेल्सी ने और क्लब वर्ल्ड कप जीते एंड बिकेम द वर्ल्ड चैंपियंस एज इट। हाँ दोस्तों, मैं याद दिलाते रहूंगा कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस है चेल्सी, राइट। फिर एंड ऑफ द लास्ट सीजन कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे न्यू सीजन के लिए, तो वो हमारा था कि एटलीस्ट प्रीमियर लीग में टॉप 4 से एक बेटर फिनिश लाना। उसके बाद चैंपियंस लीग में बात करूं कि क्योंकि हम लोग ने पीएसजी को हराया है, राइट, जो सपोजिटली पीक पे थी, तो मेरे को लगा था कि एक कंपेटिटिव चैंपियंस लीग रन होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1 या 2 कप ट्रॉफीज लाइक कार्बाओ कप या फिर एफए कप में से कुछ एक जीतते तो काफी अच्छा रहता था हमारे लिए। ठीक है, सो हमारा सीजन का स्टार्ट अगर मैं बात करूं तो प्रीमियर लीग में हम लोग ने 7 गेम्स जीते। 7 गेम्स में से हम लोग 3 गेम्स जीते हैं, 2 गेम्स ड्रॉ हुए हैं और 2 गेम्स हारे हैं। अभी जो 2 गेम्स हम लोग ने हारे हैं, राइट, वो हम लोग ने रेड कार्ड के वजह से हारे। वी वर डाउन टू 10 मैन, अगर आपको पता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से 2-1 हारे एंड ब्राइटन से 3-1, क्योंकि हम लोग ने रेड कार्ड ले लिया था। उसके बाद अगर मैं ब्रेंटफोर्ड गेम की बात करूं तो वो भी काफी क्लोज गेम था। उसमें हम लोग लास्ट 2-3 मिनट्स तक जीत रहे थे, बट एक लास्ट मिनट गोल के वजह से हम लोग वो भी ड्रॉ हो गई थी। तो ओवरऑल मैं अगर बताऊं, प्रीमियर लीग में हमारा स्टार्ट इतना अच्छा भी नहीं है और इतना खराब भी नहीं है, काफी डिसेंट स्टार्ट है। हम लोग अभी करंटली 7th पोजीशन पे है 7 गेम्स के बाद। ऑफ कोर्स हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं विंस की बात करूं तो जैसे लिवरपूल को हम लोग ने 2-1 हराया लास्ट मिनट में, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और एक विनिंग मेंटालिटी थोड़ा बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, राइट। तो वो चीज हो चुकी है। अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करूं तो चैंपियंस लीग में अगर मैं बोलूं तो हम लोग के 2 गेम्स हुए हैं। एक हम लोग ने बायर्न म्यूनिक के खिलाफ खेला जो हम लोग हारे। उसके बाद बेनफिका के खिलाफ खेला जो 1-0 जीते। अभी वो हम लोग और बेटर तरीके से जीत सकते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे विन इज ऑल दैट मैटर्स, तो हम लोग जीत गए वहां पे। और अगर मैं कार्बाओ कप और एफए कप की बात करूं तो अभी भी हम लोग अलाइव है, हम लोग अभी भी वो जीत सकते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो ओवरऑल हमारा सीजन अब तक डिसेंट रहा है, बढ़िया भी नहीं है और वर्स भी नहीं है। ठीक है, तो अगर अब मैं इंजरी लिस्ट की बात करूं तो आई थिंक इंजरीज ने काफी एक बड़ा फैक्टर खेला है इस सीजन, राइट। लीवाई कोलविल को इंजरी होना, लीवाई कोलविल हमारे मेन डिफेंडर थे, राइट। वो लाइन ब्रेकिंग पासेस देते थे, बॉल प्लेइंग डिफेंडर थे फॉर एंजो मरेस्का। तो उसके इंजर्ड होने के वजह से ही इज रूल्ड आउट फॉर द सीजन गाइस। वो इस सीजन नहीं खेलेंगे मोस्ट लाइकली। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस था चेल्सी के लिए, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लियम डेलैप की को भी इंजर्ड हो गया है। वो हमारे बैकअप स्ट्राइकर थे जाओ पेड्रो के लिए। कभी भी अगर लग रहा है जाओ कुछ नया करना है इन द स्ट्राइकिंग पोजीशन तो लियम डेलैप को लाते थे, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होता था। बेंच से एक अच्छा प्लेयर आ रहा है जिसने इप्सविच के लिए काफी बेटर किया था लास्ट सीजन, बट वो भी इंजर हो गए। अगर मैं उनकी इंजरी की बात करूं तो वो भी आई गेस नवंबर या फिर दिसंबर, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक, अर्ली जनवरी में वो थोड़ा फिट होंगे और वापस से इन्वॉल्व होंगे, राइट, चेल्सी के गेम्स में। फिर अगर मैं बात करूं तो कोल पाल्मर जो हमारे लिए एक मेन एक्स फैक्टर है, जो जब भी टीम में होता है तो एक नई चेल्सी दिखती है, एक अच्छी चेल्सी टीम दिखती है, राइट। वो फाइनल पासेस हुए या क्रूशियल मोमेंट्स में गोल स्कोर करना हुआ तो कोल पाल्मर वो एक फोकल पॉइंट होते हैं अटैकिंग में। तो देखा जाए तो चेल्सी का बहुत ही मतलब ओकेश रन ही रहा है, राइट। चैंपियंस लीग भी हम लोग ने कुछ इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला है, या फिर प्रीमियर लीग में भी कुछ इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला है इंजरीज के वजह से। और काफी प्लेयर्स को इधर उधर माइनर इंजरीज हो रहे हैं। अगर मैं बादिया शीले, अचेम्पोंग लास्ट गेम में हुए थे, एंड्रे सैंटोस की इंजरी की बात करूं, वेस्ली फोफाना का कंकशन की बात करूं, फिर रेड कार्ड्स के वजह से सस्पेंशन की बात करूं, तो पूरी स्क्वाड अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इसके वजह से एंजो मरेस्का के लिए काफी दिक्कतें पैदा हो रही है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अभी फ्यूचर में हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, तो अगर प्रीमियर लीग की बात करूं तो अभी हमारा एक बहुत अच्छा रन आने वाला है जहां पे हम लोग बहुत अच्छे टीम्स के साथ नहीं खेलने वाले, थोड़े से लोअर मिड टेबल या लोअर मिड टेबल टीम्स के साथ खेलने वाले। हाँ, हमारा अच्छा लास्ट सीजन भी अगर आप देखोगे कि क्रिसमस सीजन के बाद जब हमारा ये फिक्चर्स ऑफ गेम्स आ रहा था जहां पे ऐसे ही टीम्स के साथ गेम्स था, हम लोग हारे थे। इस सीजन आई थिंक एक बेटर होना चाहिए एज अ टीम, राइट। हमारे पास अच्छा अटैकिंग टैलेंट है, इवन दो हमारे इंजरीज है, हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग ये गेम्स जीत जाते हैं तो हम लोग एक बेटर पोजीशन पे होंगे टेबल पे, एक ज्यादा अच्छा मेंटल पीस होगा चेल्सी के प्लेयर्स को। तो मेरे को अभी भी लगता है कि प्रीमियर लीग में चेल्सी टॉप 4 फिनिश कर सकती है। आई डोंट थिंक हम लोग अभी भी प्रीमियर लीग ट्रॉफी के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को नहीं लगता, वी आर स्टिल वेरी अनएक्सपीरियंस्ड एज अ स्क्वाड, राइट। कोल पाल्मर और लीवाई कोलवेल के इंजरी के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हमको एक्सपेक्टेशंस कम कर लेने चाहिए। जीतना प्रीमियर लीग इज वे आउट ऑफ आवर लीग राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करूं तो अभी हम लोग ने सिर्फ एक ही गेम जीता है बेनफिका के अगेंस्ट। अभी हम लोग आयैक्स खेलने वाले हैं, काराबाग, पाफोस, बार्सिलोना और आई थिंक और एक टीम है जो मैं भूल रहा हूँ, हाँ, अटलांटा और नापोली को भी खेलेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है बार्सिलोना को छोड़ के और नापोली को छोड़ के आई थिंक बाकी सब गेम्स हम लोग को जीतने ही जीतने होंगे अगर हम लोग को टॉप 8 में आना है। उससे टॉप 8 में आने का ये फायदा होगा कि हमको एक एक्स्ट्रा गेम नहीं खेलना पड़ेगा और हम लोग डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में प्रोग्रेस कर सकते हैं। मेरे को इस टीम पे अभी थोड़ा सा भरोसा है कि हम लोग जीत सकते हैं ये सारे गेम्स, बट चेल्सी बीइंग चेल्सी कभी भी एक गेम हार जाती है और वो एक बुरा मोमेंटम ले लेती है, तो फिर उस हिसाब से मैं थोड़ा सा वरिड हूँ, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, राइट, चैंपियंस लीग में आई थिंक राउंड ऑफ 16 या फिर क्वार्टर फाइनल्स तक तो हमको एम करना चाहिए, राइट, इन द चैंपियंस लीग। उसके बाद अगर मैं कारबाओ कप और इसकी बात करूं तो हम लोग का वुल्व्स का गेम है नेक्स्ट कारबाओ कप में। आई थिंक वहां पे हम लोग उनको हरा सकते हैं। वुल्व्स का ये सीजन इतना अच्छा स्टार्ट नहीं रहा है, उनके मैथेस कुनिया जैसे प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड चले गए, तो आई थिंक आइथ नूरी भी मैनचेस्टर सिटी चले गए, तो उनके मेन प्लेयर्स मिसिंग है एंड आई थिंक वी कैन कैपिटलाइज ऑन दैट एंड विन इन द कारबाओ कप इन द नेक्स्ट राउंड। तो अगर हम लोग कारबाओ कप में एक अच्छा पुश करते हैं, अच्छा एक ट्रॉफी जीत लेते हैं स्टार्ट ऑफ द सीजन, तो एक बड़ा बूस्ट रहेगा चेल्सी के लिए, वो विनिंग मेंटालिटी बरकरार रहेगी फ्रॉम द लास्ट सीजन एज वेल। सो एज चेल्सी फैन आई एम वेरी एक्साइटेड हाउ एंजो मरेस्का इस सीजन को कैसे देख रहा है अभी, राइट। वी हैव टू विन गेम्स, दैट्स द गेम ऑफ फुटबॉल, राइट। अगर आप जीतोगे तो आपको ट्रॉफीज मिलेंगी, तो हम लोग जितने ज्यादा गेम्स जीतेंगे, मैं ये नहीं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि हम लोग कुछ जीते, बट एटलीस्ट एक कप ट्रॉफी तो जीतना ही जीतना है चेल्सी को। प्रीमियर लीग मेरे को नहीं लगता चेल्सी जीतेगी, तो आई थिंक दे शुड फोकस ऑन द कप गेम्स मोर। बट प्रीमियर लीग में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली इग्नोर कर दो, एटलीस्ट एक टॉप 4 फिनिश के लिए हम लोग को एम करना चाहिए। तो दिस इज माई रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर चेल्सी दिस सीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चाय विद फुटबॉल। Sayonara, guys.